एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे भाई बहनों। अब हम लय व्यवस्था की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। अध्ययन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लय व्यवस्था का अध्ययन हम अध्यायों के हिसाब से नहीं करेंगे, यानी कि हम पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, उसके वचन पढ़ के जो अध्ययन करते थे उस हिसाब से नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको परिचय में बताया है कि इस पुस्तक को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। यानी पहला भाग हमने देखा कि चढ़ावा और बलिदान है, दूसरा भाग हारून और उसके पुत्रों को याजकी अभिषेक है, तीसरा भाग शुद्धता और अशुद्धता के संबंध में जो नियम हैं वो हैं, चौथा भाग हम देखते हैं प्रायश्चित का दिन है, और पांचवा भाग हम देखते हैं जीवन और आराधना में परमेश्वर के प्रति पवित्रता के क्या निर्देश हैं। यानी कि 5 भागों में ये पुस्तक डिवाइड की गई है। तो इसी प्रकार से हम अपना अध्ययन करेंगे। जो पहला भाग हम विभाजित करते हैं या डिवाइड करते हैं वो है चढ़ावा और बलिदान। ये हम अध्याय 1 से लेकर के 7वें अध्याय तक पढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने अलग अलग तरीके की बलियों की विधियां बताई हैं और कुल मिला के यहाँ पर हम 5 प्रकार की बलियों के विषय में पढ़ते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले अध्याय से लेके 7वें अध्याय तक इसको पर्सनली रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इन सभी बलियों के विषय में बताऊंगा और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इन बलियों का एक मसीही विश्वासियों के जीवन में क्या प्रभाव है, या मसीही विश्वासियों के लिए ये जो बलियां यहाँ परमेश्वर ने इजरायलियों पर दी हैं वो कैसे पूरी होती हैं। तो यहाँ पर हम 5 प्रकार की बलियों के विषय में देखते हैं। पहली बलि हम पहले अध्याय में देखते हैं जिसे होम बलि कहा जाता है। इंग्लिश में इसे बर्न सैक्रिफाइस कहा जाता है। ये ऐसी बलि है जो कि पूरी रीति से वेदी पे रखकर जिस भी पशु की बलि चढ़ाई जाती है उसका पूरा मांस सब कुछ जलाकर प्रभु को समर्पित किया जाता है, परमेश्वर को समर्पित किया जाता है। और इसके विषय में अभी हम आगे बहुत ही डिटेल से बात करेंगे कि होम बलि क्यों हुई है और होम बलि का क्यों करने के लिए परमेश्वर ने कहा, और मसीह विश्वासियों पर इसका क्या प्रभाव है, और मसीह विश्वासी कैसे अपने जीवन से ये बर्न सैक्रिफाइस, ये होम बलि को पूरा करते हैं। हम अभी सारी बातें डिटेल से करेंगे। पहले हम ओवरऑल तरीके से यहाँ पर बात कर लें। तो पहली बलि हम देखते हैं होम बलि के विषय में जिसे बर्न सैक्रिफाइस कहा जाता है। दूसरी बलि को हम दूसरे अध्याय में देखते हैं। इस बलि को हम अन्य बलि के नाम से जानते हैं। अन्य बलि जिसे इंग्लिश में मील ऑफरिंग कहा जाता है। बहुत सारी बाइबल में मीट ऑफरिंग भी लिखा हुआ है, लेकिन असल में ये मीट की कोई भी ऑफरिंग नहीं है। ये केवल अन्न की, मैदे की और रोटियों की जो ऑफरिंग है या चढ़ावा है उसे यहाँ अन्य बलि कहा गया है, मील ऑफरिंग कहा गया है। और तीसरी बलि हम देखते हैं जो कि हम आगे पढ़ते हैं 4थे अध्याय में, वो है पाप बलि। यानी कि पाप के प्रायश्चित के लिए जो बलि चढ़ाई जाती है उसे पाप बलि कहा जाता है। इंग्लिश में उसे सिन ऑफरिंग कहा जाता है। चौथी बलि के विषय में हम यहां पर पढ़ते हैं 5वें अध्याय में दोष बलि। दोष बलि यानी कि ट्रेसपास ऑफरिंग। ट्रेसपास ऑफरिंग यानी कि जो मनुष्य इस धरती पर जो क्रिमिनल घटनाएं कर देता है या किसी का दोषी हो जाता है उसके प्रायश्चित के लिए ये दोष बलि चढ़ाई जाती है। और 5वीं जो बलि हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पहले अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक, ये होती है मेल बलि, जिसे इंग्लिश में पीस ऑफरिंग कहा जाता है या परमेश्वर से मिलाप की ऑफरिंग कहा जाता है। और ये दोनों तरीके से होती है, अन्न से भी होती है और पशुओं के बलिदान के भी द्वारा होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जो हम पहले अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर इनको कैसे करना है, इनकी जो विधियां हैं किस प्रकार से करना है, बहुत ही डिटेल से यहाँ पर लिखी हुई हैं कि कैसे होम बलि चढ़ानी है, उसकी विधि क्या है, याजक कैसे उसकी होम बलि चढ़ाएंगे और किस प्रकार से चढ़ानी है, अन्य बलि है या मील ऑफरिंग है उसे कैसे चढ़ाना है, कैसे फुलके चढ़ाए जाएंगे, कैसे मैदा चढ़ाया जाएगा, ये सारी विधियां हैं। पाप बलि की भी विधि सारी डिटेल में बताई गई है, दोष बलि की डिटेल में बताई गई है, मेल बलि की भी डिटेल से बताई गई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब ये बलियां हमें चढ़ानी नहीं है तो हमें ये जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि भाई हमें इनकी विधि को कैसे जानना है। आप अपनी नॉलेज के लिए इन्हें पढ़ सकते हैं पहले अध्याय से लेके 7वें अध्याय तक कि ये विधियां किस प्रकार की होती थी, क्योंकि अब कोई वेदी नहीं है, अब कोई बलि नहीं है, इसीलिए अब हमें इन विधियों को डिटेल से अध्ययन करना जरूरी नहीं है। हमारे लिए जरूरी यह है कि ये जो 5 बलि हैं कैसे एक मसीह विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की हैं और कैसे मसीह विश्वासी इन बलियों को आज भी चढ़ाते हैं। वो भले ही फिजिकल रूप से नहीं चढ़ाते हैं, वो एक तरीके से देखा जाए आत्मिक रूप से बलियां आज भी चढ़ाई जाती हैं, लेकिन उस समय में परमेश्वर ने इजरायलियों को ये सारी बलियां जो दी हैं करने के लिए वो फिजिकल रूप से की हैं, और उसमें पशु को भी बलिदान किया जा रहा है, उसमें अन्न के फुलके भी चढ़ाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप इसको
बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे, जो 5 प्रकार की बलियां दी गई हैं वो तो दी गई हैं, लेकिन ये बलिदान दिया ही क्यों गया, ये सैक्रिफाइस दिया ही क्यों गया? बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं। बहुत सारे ऐसे मसीह विरोधी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई परमेश्वर ने यहाँ पर ये बलियां चढ़ाई हैं, जानवरों को मारा है, जानवरों को काट के चढ़ा दिया गया है, तो जरूरत क्या है इन बलिदानों की? जरूरत क्या है? क्या परमेश्वर बिना बलिदानों के या बिना किसी सैक्रिफाइस के वैसे ही क्षमा नहीं कर सकता था? वैसे ही वो क्षमा करता। बेचारे जो जानवर हैं, पशु हैं, उनका बलिदान कर दे रहे हैं। तो यहां पर आखिर बलिदान की जरूरत क्यों है? क्यों बलिदान की जरूरत वहां उस पुरानी व्यवस्था में हुई? क्यों प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की जरूरत नई व्यवस्था में हुई? क्यों प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा है? क्यों पुराने नियम में परमेश्वर ने पापों की प्रायश्चित के लिए या धन्यवादी के लिए बलियों को ठहराया था? मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था में जो बलियां हम देखते हैं वहां पर फिजिकल है और यहां पर आत्मिक है। लेकिन ये बलियां जरूरी क्यों हैं? ये बलिदान जरूरी क्यों है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय और उसके 23वें वचन में पढ़ते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं कि जो पाप की मजदूरी है वो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। और हम देखते हैं कि ये मजदूरी हमें कैसे मिली है? मृत्यु की मजदूरी हमें जो आदम है और जो हव्वा है उनके द्वारा जो परमेश्वर के विरोध में पाप किया गया, वो आज्ञा का उल्लंघन किया गया, उसके द्वारा हमें ये पाप की मजदूरी मिली है। यानी कि एक पाप की मजदूरी जब मृत्यु है, तो यदि हम अपने जीवन में भी कोई पाप करेंगे तो उसकी भी जो मजदूरी है, उसकी भी जो सजा है वो मृत्यु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मृत्यु है। यानी कि अगर हम पाप करेंगे तो उसका बदला हमें मृत्यु से ही चुकाना पड़ेगा। अगर हम जैसे आदम ने पाप किया तो उसका बदला मृत्यु से चुकाना पड़ा और आज भी हम चुकाएंगे, लेकिन अपने जो हम पाप करेंगे उसका भी बदला हमें मृत्यु से ही चुकाना पड़ेगा। जो दूसरी मृत्यु है, जो गंधक की झील है। हम प्रकाशित वाक्य में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा उन्हें गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, और ये दूसरी मृत्यु है और वो अनंत काल की पीड़ा की मृत्यु है। ये मृत्यु तो अभी 60, 70, 80 साल जिएंगे, इस नाशवान शरीर को आएगी जो आदम को भी आई है। लेकिन यदि अगर हम परमेश्वर के विरोध में बने रहे, हमने अपने जीवन में पाप किया, तो फिर हमें दूसरी मृत्यु भी आएगी। तो पहली मृत्यु से तो हम नहीं बच रहे हैं, लेकिन दूसरी मृत्यु से हम कैसे बच सकते हैं? दूसरी मृत्यु से हम ऐसे बच सकते हैं कि हम पाप ना करें। अभी हम इसके विषय में बात करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो पाप है उसका जो पलटा है वो मृत्यु है। तो अगर हमने पाप किया है तो हमें मृत्यु मिलेगी। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भाई मैंने तुम अगर मुझ पर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन पाओगे। तो अनंत जीवन कैसे मिलेगा? परमेश्वर तो न्याय करने वाला है। परमेश्वर तो जैसा था वैसा ही आज भी है। उसका न्याय तो एक ही है। उसका न्याय यह है कि तुम पाप करो तो मैं मृत्यु दूंगा, तुम पाप करो मैं तुम्हें मृत्यु दूंगा। तो फिर परमेश्वर न्याय कैसे करेगा? मानव जाति कैसे बच पाएगी? क्योंकि पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय उसके 8वें वचन में हम पढ़ते हैं कि ये अगर कोई ये कहे कि मैंने पाप नहीं किया तो फिर वो अपने आप को धोखा देता है और उसमें सत्य है ही नहीं। यानी कि सबने पाप किया है। तो अब जब पाप की मजदूरी मृत्यु है तो फिर मनुष्य कैसे बचे? तो यहां हम व्यवस्था में देखते हैं कि परमेश्वर ने इसका जो योजना बनाई है, इफिसियों उसका पहला अध्याय 4वें वचन में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही यह योजना बना ली थी कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के निकट प्रेम में निर्दोष ठहरे। हम निर्दोष ठहरे, अपने पापों से हम निर्दोष ठहरे। तो उसकी योजना क्या थी? उसकी योजना यह है कि हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले जाए। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है वो इसी बात की गवाही देता है कि देखो ये वो मेमना है, वो निष्कलंक मेमना है जो जगत के पापों को अपने ऊपर उठा ले जाएगा। यानी कि पाप का बदला मृत्यु मिलना ही है। पाप का बदला मृत्यु मिलना ही है। यानी पाप का छुटकारा बिना मृत्यु के नहीं होगा। लहू का पलटा लहू के द्वारा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लहू का मतलब प्राण होता है। प्राण का पलटा प्राण से ही होगा। तो हम कैसे बच गए? हम ऐसे बचेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए प्राण दिए, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए बलिदान दिए, तो हमारे पापों के बदले में उसने प्राण दिए। उसने हमारे पापों के बदले में प्राण दिए। और यही सुसमाचार हम जानते हैं। इसी सुसमाचार को हम पढ़ते हैं और इसी पर हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो हमारे पापों के लिए मरा है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है। यानी कि हमारी जो मृत्यु हम पर थी, वो परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई
ऐसी योजना बनाई कि उसने अपने इकलौते पुत्र के निष्कलंक लहू के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा समस्त मानव जाति की जो पाप के बदले में जो मजदूरी थी वो उसने उठा ली। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक मनुष्य के द्वारा कैसे सब लोगों के मृत्यु को उठा लिया जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मनुष्य के द्वारा ही तो ये मृत्यु हम पर हावी हुई है। हमने तो कोई अदन की वाटिका में जाकर के फल नहीं तोड़ा है, ना ही आपने तोड़ा है, ना ही मैंने तोड़ा है, ना ही हमारे बाप दादाओं ने तोड़ा है। वो किसने तोड़ा है? वो आदम ने तोड़ा है। आदम ने परमेश्वर का विरोध किया और उस आदम के द्वारा ही समस्त मानव जाति के अंदर यह मृत्यु फैल गई। समस्त मानव जाति में जब ये मृत्यु एक मनुष्य के द्वारा फैल सकती है, तो जैसा पौलुस कहते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा ही इस समस्त मानव जाति में मृत्यु फैल गई, वैसे ही एक मनुष्य के द्वारा हम उद्धार को भी पाएंगे। यानी कि जब एक मनुष्य के द्वारा सबको मृत्यु मिल सकती है, तो फिर एक मनुष्य के पश्चाताप के द्वारा समस्त मानव जाति को उससे छुटकारा क्यों नहीं मिल सकता? तो यह परमेश्वर की योजना है। लेकिन ये जो व्यवस्था दी गई है, जैसा कि हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जो भी स्वर्ग में की वस्तुएं हैं उसका प्रतिबिंब इस धरती पर दिया गया है। यानी कि ये जो व्यवस्था शारीरिक दी गई है इजरायलियों को, जैसा कि हम बात भी कर चुके हैं, ये इसलिए दी गई है तब जब असली व्यवस्था यानी विश्वास की व्यवस्था और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह की व्यवस्था दी जाए, तब इस व्यवस्था को हम समझने पाए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर ये बैल, बकरी, लहू, ये सारी चीजें इसलिए दी गई ताकि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हम समझने पाए। अगर परमेश्वर ये बलि नहीं देते, परमेश्वर ये सारी चीजें नहीं देते, तो आज हम कैसे बलिदान का महत्व समझते? हम समझ ही नहीं पाते कि बलिदान का महत्व क्या है, क्योंकि बलिदान के विषय में हम जान ही नहीं पाते। तो परमेश्वर ने लहू का पलटा लहू से लिया है, पश्चाताप का पलटा लहू से लिया है। तो इसीलिए जो उस वक्त जो शारीरिक जो व्यवस्था दी गई, तो उसमें भी लहू का पलटा लहू से लिया गया है, लहू का बदला लहू से दिया गया है, मृत्यु का बदला मृत्यु से दिया गया है। यानी कि जो ये बलिदान है, ये उस मृत्यु को इंडिकेट करती है जो पाप के बदले में मजदूरी मिलती है। यानी वो मृत्यु तो मिलेगी ही मिलेगी जो आदम के द्वारा हम सब मानव जाति में फैल गई है, लेकिन जो स्वयं के जो पाप हैं, जो स्वयं की गलतियां हैं, उनकी जो सदा मृत्यु है, तो उस बलिदान के द्वारा उस मृत्यु को, उस बलिदान की मृत्यु पर हम ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि बैल बकरियों के लहू के द्वारा हमें छुटकारा नहीं मिल सकता है, और उस वक्त जो बलियां की गई उनका छुटकारा भी उन्हें नहीं मिलेगा। उनको भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही छुटकारा मिलेगा, क्योंकि वो निष्कलंक नहीं है। वो जो पशु बलि चढ़ाए जा रहे हैं वो निष्कलंक नहीं है। निष्कलंक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। निष्कलंक प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए जो व्यवस्था के अधीन जो बलियां करते थे, उनका भी छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा। इस बात को हम इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। वहां हम पढ़ते हैं कि जब गवाहों का ऐसा बादल हमें घेरे हुए है, इतने सारे विश्वासियों के वहां पर नाम लिखे हुए हैं कि उन्हें वहां लेखक ने विश्वास का योद्धा कहा है, और वहां लिखा है कि वो विश्वास की दशा में मरे हैं और विश्वास की दशा में ही जी उठेंगे। यानी कि उनका भी उद्धार प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा होगा। यानी आदम से लेकर के आखिरी मनुष्य तक, आदम से लेकर के आखिरी मनुष्य तक यदि कोई पाप करता है और वो पाप का प्रायश्चित करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो वो प्रभु के बलिदान के द्वारा ही छुटकारा पाता है। यानी कि जो आदम के द्वारा जो मृत्यु हमें मिली है, उससे छुटकारा पाता है। हम इब्रानियों की पत्री में अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं। 10वें अध्याय में हम इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, 9वें अध्याय में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, और हम पढ़ सकते हैं और हम पढ़ भी चुके हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। तो यहां पर हम देखते हैं बलिदान देना इसलिए जरूरी है। यानी अगर परमेश्वर न्याय करेगा तो वो मृत्यु के बदले, माफ कीजिएगा, पाप के बदले में मृत्यु ही देगा। लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता था कि उसने एक बीच का रास्ता निकाला। उसने कहा कि मृत्यु भी हो जाए, पाप की मजदूरी भी पूरी हो जाए, और मेरे लोग भी बच जाएं जो मुझसे प्रेम करने वाले हैं। या वो मुझसे क्या प्रेम करेंगे? मैं जिनसे प्रेम करने वाला हूं वो लोग बच जाएं, वो लोग बच जाए। इस प्रकार से परमेश्वर ने प्राण का बदला प्राण और पाप का बदला मृत्यु से लिया। तो हमारे और आपके पापों का पलटा किसका हुआ? प्रभु यीशु मसीह का हुआ। जब यीशु मसीह एक निष्कलंक मेमने के समान हमारे लिए बलिदान हो गया, तो उसने हमारी मृत्यु को अपने ऊपर उठा लिया। क्या, जैसे कि यूहन्ना ने कहा ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, कि ये जगत के पापों को उठा ले जाता है, वो अपने ऊपर उठा ले गया। इसीलिए तो प्रभु कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो, वो सहज है और हल्का है, और अपना बोझ मुझे दे दो। तो कौन सा बोझ है? वो हमारे पापों का बोझ है, जिसे लेकर के हम चल रहे हैं।
तो यहां पर इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के महत्व को समझाने के लिए, जैसा कि हमसे पौलुस कहते हैं कि जो व्यवस्था है वो हमारे लिए शिक्षक ठहरी है, वो हमारे लिए शिक्षक है जिससे हम ये जान सकते हैं कि किन किन चीजों से हमने छुटकारा पाया है, बलिदान का महत्व क्या है, लहू का महत्व क्या है, वाचा का महत्व क्या है, अनंत जीवन क्या है, पाप क्या है और पाप की मजदूरी क्या है। ये सारी चीजें हम व्यवस्था में ही पढ़ते हैं, व्यवस्था के अनुसार ही हम जानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने ओवरऑल तरीके से देखा, जो पहला हमने विभाजन यहां किया है जो कि चढ़ावा और बलिदान के रूप में है, जो पहले अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक हम पाते हैं। यहां पर 5 प्रकार की बलियों को परमेश्वर ने इस्राएलियों को करने के लिए दिया है, उनके विधि विधान दिए हैं। आप इन्हें अपने आप से पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। तो अब हम एक एक करके सारी जो बलियां यहां पर 5 प्रकार की बलियां बताई गई हैं, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे कि वो बलि क्यों चढ़ाई जाती थी, उसका तरीका क्या था और मसीही विश्वासियों के जीवन में उन बलियों का क्या महत्व है। क्या आज भी हमारे लिए वो बलि होती है या आज भी हम उस बलि को चढ़ाते हैं? ये सारी बातें आज अभी हम डिस्क्राइब से करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे जो होम बलि है उसके विषय में बात करेंगे। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम एक एक करके 5 बलियों को